बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा जमात पंजम, आप यूनिट नंबर 1 होल नंबर्स एंड ऑपरेशंस मुकम्मल अदाद और इस पर अवामल पढ़ रहे हैं। तो मुकम्मल अदाद में आपने आज के इस सबक में, आज के इस लेसन में आपने क्या सीखना है? डिवाइड करना, तकसीम करना आप सीखेंगे। डिवीजन, ठीक है, डिवीजन यानी तकसीम करना आप सीखेंगे। कैसे तकसीम करते हैं? तो एक्सरसाइज नंबर 1.3 जिसका क्वेश्चन नंबर 4 है, डिवाइड करें, तकसीम करें। तो इसकी पहली जुज़ है 1250 डिवाइडेड बाय 10 10। 1250 डिवाइडेड बाय 10। दूसरी जुज़ क्या है? 6390 डिवाइडेड बाय 10। 6390 को तकसीम करें 10 के साथ। जुज़ नंबर 3 है 67,400 को तकसीम करें 100 पर। और चौथी जुज़ है 73,000 को तकसीम करें 100 से, 100 से। 73,000 डिवाइडेड बाय 100। पांचवी जुज़ है 6,300 डिवाइडेड बाय 1000। 6,300 को तकसीम करें 1,000 के साथ। इसके बाद छठी जुज़ है 7,500 डिवाइडेड बाय 1000। 7,500 को तकसीम करें 1,000 के साथ। तो चलें हम इनको हल करते हैं। तो इनको हल करने के लिए ये जुज़ नंबर 1 हमने लिखी है 1250 को तकसीम करें 10 के साथ। तो दो तरीके हैं, दोनों तरीके आपको बताते हैं। पहला तरीका तो ये है, जैसे आप पिछली क्लासों के अंदर पढ़ते आए हैं, ये ऐसे तकसीम का निशान लगा के, तकसीम का निशान ऐसे लगा के, अब आप क्या करेंगे, इसके अंदर जो है ये लिखते हैं जिसको तकसीम करना है जिस पर, ठीक है। तो ये 1250 यहाँ पर इसके अंदर लिख लिया, और ऐसे इसके साथ ये जो है ना, ये क्या जिससे तकसीम करना है वो लिख लिया। किससे करना है? 10 के साथ। तो ये 10 हमने यहाँ पर लिख लिया। आप तकसीम करते थे, आपने ये इस तरह तकसीम करना सीखा हुआ है ना। तो अब तकसीम करें। ये पहला एक इंसा हम पकड़ते हैं 1, तो ये चूंकि 10 से छोटा है अभी, इसके साथ ये दूसरा इंसा भी साथ मिलाया। अब ये कितना बना है? 12। अभी अगले इंसों को छोड़ देना है आपने, सिर्फ 12 तक। तो ये 12 अब इस पर 10 तकसीम होता है। 10 एक बार 10 और 10 2 बार 20 हो जाता है। 10 का टेबल हमने पढ़ते जाना है, जिससे तकसीम करना है उसी का टेबल होता है। यही बात है ना। तो ये 10 एक बार 10 और 10 2 बार चूंकि ज़्यादा हो जाता है, वो कितना होता है? 20। तो ये 12 से ज़्यादा हो जाता है। चूंकि ये हम 2 इंचों पर अभी यहाँ पर फोकस रखा हुआ है हमने, ठीक है, ये 2 इंचों पर। तो ये 10 के साथ 10 एक बार 10, एक यहाँ पर लिखा ऊपर, और ये 10 यहाँ पर लिख के हमने इस 12 से 10 अब क्या करना है? मनफी करना है, माइनस कर लेना है।
तो ये 2 से 0 निकाला तो 2 बच गया। अब ये 1 से 1 0 ही होता है, तो ये 12 से 10 निकाला तो मतलब 2 बच गए। ठीक हो गया। अब ये जो 2 हैं इसके साथ ये तीसरा हिस्सा ऊपर से ये 5 जो है ये लेके आए, ले आए। अब ये कितना बन गया 25। अब 10 का टेबल दोबारा से पढ़ना शुरू कर दें, इससे ज़्यादा नहीं करना, इससे कम रहे, एक ही सिर्फ कम रहे। टेबल पढ़ते हुए ना जब 10 एक बार 10, 10 2 बार, तो 10 एक बार 10, 10 2 बार 20, 10 3 बार 30। अब 30 ज़्यादा हो जाता है 25 से, तो 2 बार ही रखें। 10 2 बार 20 हो गया। अब ऊपर लिखेंगे हम 2 और इधर इस 25 के नीचे ये 20 लिखा। अब 25 से 20 माइनस कर लिए तो ये बाकी बचे 5, यानी 5 से 0 निकाला तो 5 और 2 से 2 निकाला तो ज़ाहिर है 0। ठीक है, 5 बाकी बाकी, तो 25 से 20 निकाले 5 बाकी बच गए। अब जो है ये जो 0 बच गया, अभी ये 50 के साथ 0 भी है, जितने भी इनसे हों उनके साथ साथ एक एक करके चलाते जाना। ये यहां पर लेके आए। अब ये कितना बना है 50, कितना बना है 50 बन गया। तो 10 एक बार 10, 10 2 बार 20, 10 3 बार 30, 10 4 बार 40, 10 5 बार 50। ठीक है, तो ये पूरे 50 हो गए। तो इधर ऊपर हमने 5 लिखा और यहाँ पर इसके नीचे 50 लिख के, तो 50 से 50 जब माइनस किया तो कुछ भी नहीं बचा, क्रॉस कर दिया। अब आपने 1250 को 10 पर तकसीम कर लिया है, जिसका आंसर आया है 125। हेंस पस, HENCE, हेंस इसका मतलब क्या होता है पस। पस इसका आंसर, अगर 1250 को तकसीम करें 10 के साथ तो ये कितना आंसर आता है, ये बराबर आता है 125। ठीक है, तो ये वाला तरीका आप पीछे पढ़ते आए हैं। तो मज़ीद और किसी सवालों में हम ये वाला तरीका पढ़ लेंगे, लेकिन अभी हम दूसरा तरीका भी देखते हैं। दूसरा ये है बटे की शक्ल में लिखकर, जैसे यहाँ पर ये 1250 हमने लिखा, अभी हम यही जुज़ हल कर रहे हैं, तो इसको डिवाइड यानी बटा, इसको 10 के साथ तकसीम कर लिया। ठीक है, ऐसे लिख के इसको तकसीम करेंगे। तो इसका हम इसको तकसीम करने का तरीकाकार क्या है, ये एंड वाला 0 जो है इस 0 के साथ ऊपर वाले के साथ ख़त्म, तो आंसर क्या आया 125। कोई मुश्किल बात तो नहीं। किसी को पहाड़ा ऐसे पढ़ते हुए भी आप तकसीम कर लेते हैं, और ये ज़बानी हल करने वाले हैं। वैसे वो वाला तरीका जो आप पिछली क्लास में पढ़ते आए हैं वो सिर्फ तरीकाकार आपको बताया है। तो यहाँ पर ये 0 इस 0 के साथ ख़त्म हो गया, तो ये 125 जवाब आ गया। ऐसे भी होता है। ठीक है, सिर्फ 0 कैंसिल करना है, और नहीं कोई एंड पे अगर ये 5 हो तो नीचे 5 के साथ ये आप सिर्फ उस 5 को 5 के साथ कैंसिल कर दें, वो वाला काम नहीं करना आपने। सिर्फ 0 एंड पे हो तो वो 0 अगर ख़त्म कर देते हैं आप, कट कर देते हैं, तो ये बाकी का आंसर आ जाता है। इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, तो दूसरा ये है कि यहाँ पर भी ज़बानी आप ऐसे भी हल कर सकते हैं, यानी कि 10 एक बार 10, ये तो ख़त्म हो गया, 10 एक बार 10। अब ऊपर 10 से पहाड़ा पढ़ते जाएं और इसको कैंसिल करते जाएं, इसका आंसर लिखते जाएं। ये तीसरा तरीका भी है ये वाला, यानी कि 1250 बटा 10 हमने लिखा, तो 10 एक बार 10 हो गया और ऊपर से 10 से तकसीम करते जाएं। 10 एक बार 10, 10 2 बार, ये 10 एक बार 10 12 पर 1 लिखा, यहाँ से 10 से 12 से 10 निकाल दिए, बाकी 2 बचे, इधर 7 मिलाया तो 25 बन गया। तो 10 2 बार 20 हो गया, तो 20 और 5 25 होता है। ठीक है, 5 बच गया, तो 5 के साथ 0 मिलाया तो 50 बन गया, तो 10 5 बार 50। ऐसे भी, तो ये वाला तरीका भी तकसीम करने का आप सीखेंगे। तो अब जो है ना, ये मैंने 3 तरीके आपको बता दिए हैं। तो 0 वाला, चूंकि ये सारी जुज़ें जो है ये 0 वाली हैं,
तो सिर्फ सिंपल हम जो है सिर्फ 0 0 को क्रॉस करके तो आप उसका आंसर हासिल कर लेंगे। जैसे अब ये दूसरी जोज थी, दूसरी जोज क्या है 6390 बटा 10, ठीक है 6390 बटा 10। तो ये आपने 10 का सिफर और ये जो 90 के साथ एंड पे सिफर है, ये एंड वाला सिफर और ये एंड वाला सिफर दोनों खत्म हो गए, तो इसका आंसर कितना आया 639 639। तो हैंस पास अगर 6390 को तकसीम करें 10 के साथ तो आंसर आता है 639। समझ आ गई आपको? चलें जी, तीसरी जोज है 67,400 डिवाइडेड बाय कितना 100। तो हमने लिखा 67,400 बटा 100। तो ये दो सिफर इन दो सिफरों के साथ खत्म हो गए, ठीक है। तो अब हैंस अगर हम इसको 67,400 को तकसीम करते हैं 100 के साथ तो बराबर आंसर कितना आया 674। यही बात है, 674 जवाब आ गया, ठीक। अब अगली जोज चौथी जोज है 73,000 डिवाइडेड बाय 100, 73,000 डिवाइडेड बाय 100। मैं कभी आपको इंग्लिश में भी बताता हूँ, कभी आपको उर्दू में भी बताता हूँ, तो दोनों किस्म की गिनती आपको आती है ना, समझ आ रही है। 73,000, ठीक है 73,000, इसका ये मतलब है। तो ये 73,000 तकसीम 100, तो 73,000 बटा 100 लिखा। तो अब ये 100 वाले दो सिफर और ऊपर से भी ये आखिरी दो सिफर ये ख़त्म हो गए, तो बाकी इसका आंसर कितना बच गया 730, ठीक है 730। तो अगर हम हैंस पास अगर हम 73,000 को डिवाइड करें 100 के साथ तो इसका आंसर कितना आता है 730। पता चल गया? अब पांचवी जोज है जैसे 6,300 को तकसीम करें 1,000 के साथ तो ये 6300 बटा 1,000। तो अब जो है ये दो सिफर इन दो सिफरों से खत्म हो गए, ठीक है, दो सिफर इन दो सिफरों से खत्म हो गए। अब बाकी यहां पर बचता है 10। तो जो तीसरा तरीका बताया है वो वाला भी साथ आप देख लें। तो ये 10 एक बार 10, ये तो एक हो गया, सिफर खत्म तो हो गया, 10 एक बार 10 एक। अब 10 6 बार 60 हो गया, बाकी बचते हैं 3। तो इस 3 के साथ जगह पर यहां पर पहले शारिया लगा के जवाब में, तो इसके साथ 30 के साथ सिफर लगाएं तो 6 शारिये के बाद जितने मर्जी सिफर ऐड भी कर दे बेशक, ठीक है। तो ये 10 3 बार 30, तो ये 3 हो गया, तो ये 6.3 आंसर इसका आ गया, ठीक है 6.3। अब एक बात और आपने ध्यान में रखनी है, वो कौन सी है? जैसे ये 6300 है, ठीक है, इसको 1,000 के साथ तकसीम किया है, तो आपने ये एक का मतलब शारिया हो गया, तो 3 इनसे ये जो सिफर है ना 3 ये काटने हैं, तो आपने शारिये के साथ जो है इसके आंसर में सीधा सीधा 3 इनसे इधर चला के, यानी 0 0 और 3, ये 3 डिजिट जो है चला के आगे शारिया लगा दिया, तो ये इसका आंसर 6.300 आएगा। तो ये शारिये के बाद जब हिंसा आ जाए, हिंसे के बाद जितने मर्जी जीरो हों, ये इनको ज़्यादा भी कर दें तो इसकी वैल्यू वही रहती है, यानी कि ये एक सिफर और बेशक लगा दें, एक सिफर और 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 लगा दें, जितने मर्जी जीरो लगा दें, तो इसका मतलब सिर्फ 6.3 ही है, 6.3 ही है इसका मतलब, ठीक है।
हाँ, ये है कि ये इस बात का ध्यान रखना है कि अगर ये 6.03 हो तो इसके साथ वैसे सिफर नहीं ऐड कर देने, इसका मतलब कुछ और है, और 6.003 का मतलब कुछ और है। इन दोनों की वैल्यू बदल जाएगी। तो ये शारिया और शारिये से, इनसे से पहले जो सिफर होते हैं इनको आपने काउंटिंग में लाना है, इनकी वैल्यू होती है। सिर्फ इनसे के बाद वाले सिफरों की वैल्यू नहीं होती। तो मैंने आपको बता दिया कि यहाँ से 3 इनसे चला के, तो जब आपने यहाँ पर शारिया लगाया तो ये 6.3 और इसके बाद वाला सिफर जो है उसकी वैल्यू चूंकि नहीं है तो ये सिफर 30 हो जाए तो तब भी वही बात है, 6.3 रहे तब भी वही बात है। मेरा ख्याल है आपको मेरी इस बात की भी समझ आ गई है। ठीक हो गया। तो ये 6.3 इसका आंसर आ गया, जुबानी से ही हमने पता चल गया, हमें इस बात का फार्मूले का समझ आ गई आपको। अब छठी जुज है वो है 7,500 डिवाइडेड बाय 1000, यानी कि 7,500 बटा 1,000। तो मैंने वही बात बता दी आपको, ये 2 सिफर इन 2 सिफरों से कैंसिल हो गए, बाकी 10 है तो 10 एक बार 10 हो गया, तो उनके एक सिफरा बाकी बच गया, तो एक इंसा इधर चला के यानी कि 5 के बाद इधर शारिया लगा दें तो ये 7.5 इसका आंसर आ गया। तो हैंस पास इसका आंसर क्या आया, अगर हम 7,500 को तकसीम करें 1,000 के साथ तो इसका आंसर क्या आता है 7.5। तो आपको शारिये की भी समझ आ गई और ज़बानी से आपको सिफरों के साथ इसको तकसीम करना, बटे की शक्ल में लिख के सिफर कैंसिल होते हैं, तो इन बात की इस सवाल में आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई। ठीक। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग, मतलब कि इन जुज़ों को हल करें। ये क्या है, जुज़ नंबर 1 7,611 तकसीम 43, 7,611 डिवाइडेड बाय 43। दूसरी जुज़ क्या है 13,617 तकसीम 99, 13,617 डिवाइडेड बाय 89। तीसरी जुज़ क्या है 26,912 डिवाइडेड बाय 29, 26,912 तकसीम 29। चौथी जुज़ क्या है 33,165 डिवाइडेड बाय 45, 33,165 तकसीम 45। पांचवी जुज़ क्या है 52,260 डिवाइडेड बाय 15, 52,260 तकसीम 15। ठीक। छठी जुज़ क्या है 75,661 डिवाइडेड बाय 29, 75,661 तकसीम 29। तो ये 6 जुज़ें हैं इसकी, इस क्वेश्चन की, एक एक करके हम हल करते जाते हैं, इसको तकसीम करते जाते हैं। ठीक है। तो ये जुज़ नंबर 1, इसको हम उसी जो पहले तरीका बताया था ना, ये इस तरह इसको बोलते हैं चरखड़ी। ये डिवाइड तकसीम ऐसे लिखा, और इसको हमने ये 7,611 इसके अंदर लिखा, और ये 43 हमने ये इधर बाहर लिख के इसको अब इसके साथ हमने तकसीम करना है। तो अब आप सोचेंगे कि टेबल तो हमें 43 वाला तो नहीं हमने पढ़ा, लेकिन 43 का टेबल आप बना सकते हैं खुद। 43 को 1 से ज़रब देंगे तो मैंने बताया था कि 43 एक बार 43 ही रहेगा, 43 2 बार कितना होगा
उसका टेबल आपको पता होना चाहिए। इसका टेबल हम बना लेते हैं। तो ये हमने 43 जो है 2 बार कितना होता है, 43 2 बार कितना होता है। तो ये इसको ज़रब देने का तरीकाकार ये है कि ये हमने ऐसे 43 ऊपर लिखते थे, ज़रब आपने पढ़ी है, तो 2 के साथ इसको ज़रब कर लें ऐसे। तो इसको ज़रब करेंगे तो 2 3 बार 6 और 2 4 बार 8, 86। ये हमने यहाँ पर 86 लिख लिया। समझ आ गई। टेबल बनाते जाना है। अब 43 3 बार कितना हो गया, 3 3 बार 9 और 3 4 बार 12। तो ये 43 3 बार कितना हो गया, 129। तो मतलब ये है कि आपने वो वाला टेबल ऐसे बना लेना है। तो जिसके साथ, जिस हिस्से के साथ हमने ज़रब देनी होगी तो वही उसके साथ हम ऐसे ज़रब दे लेंगे। अगर टेबल बनाना हो पूरा तो ये ऐसे बनता है, बन जाएगा। आपको समझ आ गई इस बात की। तो आपने बेशक 10 तक टेबल पढ़े हैं, लेकिन वो सिंगल करके तो आप ऐसे इसका टेबल भी बना सकते हैं, 43 का भी टेबल बन जाता है। तो अब हमने देखा कि ये पहला हिस्सा इसका लिया, पहला हिस्सा ही लेते हैं 7 के नीचे जो है हमने क्या किया है, ये 7 चूंकि 43 से अभी छोटा है, इसके साथ दूसरा हिस्सा भी। अब ये 7 और इसके साथ 6 है तो ये 76 बन गया। अब इस 76 को अपने जहन में रखना है, ठीक है। अभी अब अगले हिस्सों को छोड़ दें। ये 76 हो गया। अब ये 43 से बड़ा है ना, तो मैंने आपको बताया कि 43 एक बार तो 43 हो गया टेबल में, और 43 2 बार कितना हो गया था, 43 2 बार 86, यही बात है। तो अब 86 जो है ये ज़्यादा हो जाता है। तो 43 एक बार मैंने बताया था तकसीम करते हुए एक टेबल में एक कम ही रखना उसको। अगर 43 2 बार, ये 86 से भी कुछ ज़्यादा होता, फ़र्ज़ करें 87 होता, तो हमने ये 43 2 बार 86 लिखना था यहाँ पर। लेकिन अभी चूंकि ये 76 है, ऊपर 76 है, तो 2 बार ज़्यादा हो जाता है, एक बार ही हम लिखेंगे इसको। 43 एक बार 43, यहाँ पर इसको ये हमने 7 के नीचे ये 4 लिखा और ये 6 के नीचे 3 लिखा, 43 लिख लिया, मतलब 76 के नीचे ही लिखना है। अभी अगले हिस्सों को मैंने पहले भी बताया है, छोड़ दें इनको। अब इनको माइनस करें, 6 से 3 निकाले तो बाकी 3, और 7 से 4 निकाले तो फिर 3, 33 बाकी बच गया। अब 33 जो है ये 43 से छोटा ही बचना चाहिए, ये ना हो कि उससे बड़ा बच जाए। अगर बड़ा बचे तो फिर वो टेबल में उसमें एक ज़्यादा कर लेंगे। उस तरीके से भी आपको समझ आ जाएगी कि अगर 86 से मैंने कहा ज़्यादा होता, ये वाला 76 जो है ये 86 से ज़्यादा होता तो वो 2 बार भी तकसीम हो जाता था पूरा पूरा। तो अब जो है ये 33 है, ये 43 से छोटा ही है, ठीक है। एक ऊपर से और ले आए, एक फिगर लेके आए सिर्फ, ये 331 हो गया। अब ज़्यादा हो गया, 43 से ज़्यादा ही है। अब इसको 331 को जहन में रखें और इस पर जो है टेबल भेजना शुरू कर दें, 43 वाला, ठीक है। 43 कितने बार, अब पूरा टेबल देखना पड़ेगा फिर, अगर आपको ऐसे ना समझ आए तो। अब 43 को अगर हम 3 के साथ तो ज़रब दे दी थी, 129 हो गया था। 43 को 4 के साथ ज़रब दे लें, 4 3 बार 12 और 4 4 बार 16 और एक असल 17, 172। तो ये 43 4 बार 172 होता है। अभी भी ये छोटा ही है, काफ़ी पीछे हैं हम, लेकिन मैं आपको तरतीब से चला के आगे लेके जाता हूँ ताकि आपको मज़ीद अगले जो हूँ उनमें खुद ब खुद अंदाज़ा हो जाए कि कम से कम कितनी बार उसका पहाड़ा पढ़ना है जो उसके करीब एक कम रहे सिर्फ, ठीक है। तो अब 43 5 बार कितना हो गया, 5 3 बार 15 और 5 4 बार 20 और एक असल 21, 215। 43 5 बार 215 हो जाता है। समझ आ गई। अब 6 बार देख लें,
43 6 बार, 6 3 बार 18, 8 हासिल 1, 6 4 बार 24, 24 और 1 25, 258। तो 43 6 बार 258। अभी भी छोटा ही है, 331 से छोटा है ना, उधर भी ध्यान रखना ज़रा। ठीक, अब 43 7 बार, 7 3 बार 21 और 7 4 बार, अब 21 के 2 हासिल हुए। ठीक है, 7 4 बार, 7 4 बार 28, यही बात है, 7 4 आर 28। ठीक है, तो 28 और इसमें 2 हासिल, कितना बन गया 30, 301। ठीक है, अब हम करीब करीब पहुंच गए हैं। ठीक है, ध्यान रखना है। तो ये 43 7 बार 301। ठीक है, अब 8 बार भी देख लें। 43 8 बार कितना हो गया, 8 3 बार 24 और 8 4 बार 32, 8 4 बार 32 और 32 और इसके हासिल कितने थे 2 34 जी, कितना हुआ 344। तो 43 8 बार 344। तो अब ये 331 से ज़्यादा हो गया, तो इसका मतलब है 7 बार इसको तकसीम करेंगे। तो हमने वहाँ पर देखा है कि 43 यहाँ पर ऊपर लिखा 7 और 7 बार 301 बना था, तो एक 301 इसके नीचे लिख लिया क्योंकि 8 बार ज़्यादा हो जाता है। ठीक, तो अब 1 से 1 निकाला तो बाकी 0, 3 से 0 निकाला तो 3, 3 से 3 निकाला तो 0, तो इधर 0 लगाने की तो नहीं ज़रूरत होती। तो मतलब 331 से 301 निकाल दिया तो बाकी बचे 30। कितने बचे 30। अब जो आखिरी एक बचा है वो लेके आए 301। तो अब दोबारा से 301 बना है, तो 43 7 बार ही 301 है। ऊपर हमने यह हल किया, 43 7 बार 301 ही होता है, पूरा पूरा तकसीम हो गया। तो इधर ऊपर 7 लिखा और 301 हो गया और बाकी कुछ नहीं बचा। तो हैंस बस अगर हम 7611 तकसीम करें 43 के साथ तो इसका आंसर कितना आता है 177, 177। ये इसका आंसर आ गया। चलें जी, दूसरी जोज हम हल करते हैं। दूसरी जोज क्या है 13,617 तकसीम 99, 89। ठीक है, तो जी इसको हम इस तरह इसके अंदर लिखा 13,617 और ये 99 के साथ हम तकसीम करना शुरू कर देते हैं। तो पिछले सवाल में भी मैंने आपको तफसील के साथ बता दिया है, तो आपने इसको हल कैसे करना है। अब 99 का टेबल, तो टेबल बनाने का तरीकाकार आपको मैंने बता दिया। एक बार तो 99 ही हुआ, 2 बार कितना होगा, 3 बार कितना होगा, वो जितने की ज़रूरत होगी ना, तो अंदाज़ातन भी आपको पता होना चाहिए कि कितने बार, वो जब हम देख लेते हैं कि कितने बार होगा। 99 है 100 के करीब करीब है, तो हम देख लेते हैं कि कितनी बार पहुंचेगा, उस पर पहाड़ा पूरा पूरा कैसे तकसीम होता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो एक है, एक देखें, एक तो छोटा ही है इंसान, 7 3 मिलाया तो 13 बना है, अब भी 99 से छोटा है, अब भी किससे 99 से छोटा ही है। अब आगे चलें, 6 भी साथ मिला लें, 136 अब नोट करना है। ठीक है, तो 136, 99 एक बार 99 और 99 2 बार ज़्यादा हो जाएगा, यही बात है, 2 बार ज़्यादा हो जाएगा। कितना होता है 2 बार, ये जैसे मैं आपको बता देता हूँ, ये 99 को 2 से ज़रब दे लें
तो 2 9 बार 18 और 2 8 बार 16 और 1 17, 178 हो जाता है। कितना हो जाता है 178। तो मैंने पहले ही आपको बता दिया है ऐसे ही कि मुझे पता है, आपको भी समझ होनी चाहिए कि 99 2 बार इस कम से कम 136 से ज़्यादा ही हो जाता है। तो एक बार ही हमने लिखा, एक ऊपर लिखा और इसके नीचे 99 लिखा। तो अब इसको माइनस करें 136 में से। इस 136 चूँकि नोट किया हुआ था तो इसके नीचे ही लिखना है, यानी ये 6 के नीचे 9, 3 के नीचे ये 8, ठीक है, उसके नीचे ही लिखना। तो अब 136 से ये हमने 99 निकाला तो कितना बचता है जी, ये यहाँ पर ऊपर 6 है तो 6 चूँकि ज़्यादा हो जाता है। अभी ये अगला 17 में बार बार कह रहा हूँ कि इसको भूल जाना है आपने, ये एक एक फिगर नीचे ड्रॉप करेंगे बाद में। 136 आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये 6 जो है ये यहाँ पर, यहाँ से हासिल लेके गए यहाँ पर, तो 16 बना, तो 16 से हमने 9 निकाले तो बाकी कितने बचे, 16 से 9 निकाले तो फिर वही बात, लाइनें लगानी है, लाइनें लगानी पड़ेंगी। जल्दी जल्दी आपको पता होना चाहिए। तो आप चलें, अगर आपको ऐसे ना समझ आए तो फौरी तौर पर आप लाइनें भी लगा लिया करें। तो कितनी लाइनें लगानी है, 16, 16 में से कितने निकालने हैं 9, तो 16 लाइनें लगाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो आपने ये 16 लाइनें लगा ली। इसमें से 9 जो है आपने क्या करनी है, काट देनी है। तो काटें जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 जो है हमने कट कर दी हैं। बाकी कितनी बची हैं, बाकी कितनी बची हैं जी, ये बाकी की हम गिन लेते हैं। तो बाकी कितनी बचती हैं, 1 2 3 4 5 6 7। कितनी बच गई, 7 बच गई। तो ये हमने जब 16 से 9 निकाला था तो ये बचा था 7, ठीक है। अब ऊपर जो है ये यहाँ पर से हासिल हम ले गए हुए थे, इधर बचा था 2। अब 2 चूँकि 2 से भी 8 नहीं निकलेगा, 8 बड़ा है, तो 2 के साथ जो है यहाँ से हासिल 7 मिला लेना, यानी 12 पूरा का हो गया। ये है ही एक, तो ये यहाँ से हम इसके साथ मिला लिया तो यहाँ पर 12 बच गया, ठीक हो गया। अब इस 12 से 8 निकाल लें, तो उसी तरह अगर ना समझ आए तो फटाफट लाइनें लगा लिया करें। तो यहाँ से 12 से 8 निकाले तो बाकी बच गए 4। कितने बच गए, 4। अब ये 47 यानी 47 बच गया। अब ऊपर से एक हिस्सा ड्रॉप करें तो यहाँ से एक जो है ये यहाँ नीचे लगाया तो ये 471 बन गया। कितना बन गया, 471। अब 471 में इसको 99 का टेबल भेजें। तकरीबन जो है 4 से तो 400 है चूँकि, तो ये 4 से तो इस पर पूरा पूरा तकसीम हो ही जाएगा। इसके अलावा 5 से भी देख लें, अंदाज़ा कर लिया ना हमने, तकरीबन 5 से पहले तकसीम कर लें कि कितना बनता है। तो ये हमने जो है 99 को 5 से हमने ज़रब कर ली तो ये कितना बनेगा, 5 9 बार। अब 10 तक तो टेबल आपने याद किए हुए हैं ना, तो इस तरह आप ज़रब दे लेंगे, इसका टेबल बन जाएगा मज़ीद। 5 9 बार 45 लगा, 5 हासिल 4 और 5 8 बार 40, 40 और 4 44। कितने हो गए, 445। कितने हो गए। अब 6 बार देख लें, 6 बार कितना होता है, 99 को 6 बार ज़रब करेंगे तो 6 9 बार 54, 4 हासिल 5 और 4 6 8 बार 48 और 5 53। देखा है 534 हो गया, ज़्यादा हो गया है ना। तो हमें पता है कि ये 5 से ही हम तकसीम करेंगे तो
कम रहेगा थोड़ा सा, ठीक है। तो 99 5 5 यहाँ पर लिखा और ये 445 जो आया था ये इसके नीचे लिखा, और अब इसमें से 471 में से 445 माइनस कर लें, कितना बचता है बाकी। यहाँ से हासिल लेके गए, इधर बना 11 11 11 से 5 निकाले तो बाकी बचे 6, ठीक है। और यहाँ पर बचा था बाकी 6 से 4 निकाला तो बाकी बचे 2, और इधर से 4 से 4 सिफर ही बचता है, तो ये 26 बच गया। समझ आ गई आपको। अब ऊपर आखिरी हिस्सा जो बाकी बचा है 7, इस 7 को नीचे ले आए, यहाँ पर 7 को लाया तो ये 267, ठीक है, 267। अब इस पर तकसीम करें तो हम जब इसको ये 2 से ज़रब देते हैं तो उसका 2 से पहले देख लेते हैं कि 99 से 2 को ज़रब दें तो वो तो कम ही होता है, ज़ाहिर है 176 बताया था। तो अब 178, तो अब जो है ये इसको 3 से ज़रब दे लेके देख लेते हैं 3 से कितना बनेगा। तो 3 9 बार 27, 7 हासिल 2, 3 8 बार 24 और 2 26, पूरा 267। 3 के साथ हम इसको ज़रब दे दें तो ये 3 के साथ ज़रब दी तो ये 267, और इसके नीचे लिख के तो अब बाकी कुछ भी नहीं बचा। तो हैंस पास इसका आंसर, अगर 13,617 को तकसीम करें 99 के साथ, 89 के साथ, तो ये इसका आंसर आता है 153, 153। समझ आ गई आपको। तो इसके बाद जो है अगली जो है ये क्या है, ये है जी 26,912, इसको 29 के साथ तकसीम करना है। ये इसके अंदर हमने ऐसे लिख के, जैसे ये पिछला क्वेश्चन हमने हल किया है, मज़ीद फिर इसी तरह लिख के अब 29 का 29 इसका टेबल आपको पता होना चाहिए। तो इसको जल्दी जल्दी के लिए हम क्या करेंगे, पहले इसका यहाँ पर इसको हल करने से पहले इसका टेबल बना ही लेती हैं, ताकि जो है हम फौरी तौर पर हमें पता चल जाए कि इसका क्या टेबल है। तो जी टेबल बनाएं इसका जी। 29 एक बार तो 29 हो गया, 29 2 बार कितना होता है जी, कितना होता है जी, ये 29 को 2 बार, 2 9 बार 18, 2 2 बार 4 और 1 5, 58 यहाँ पर लिख लिया, ठीक है जी। अब 29 3 बार कितना होगा, इस तरह ज़रब देते जाएं 3 बार, 3 9 बार 27, 3 2 बार 6 और 2 8, कितना हो गया 87। फिर 29 को 4 से ज़रब दे लें, 4 9 बार 36 और 4 2 बार 8, 8 और 3 11, 116, यहाँ पर 129 4 बार 116 बन गया, और 29 5 बार कितना हो गया, 29 को 5 से ज़रब दे लें, अच्छा जी 5 9 बार 45, 5 2 बार 10 और 4 14, कितना हो गया जी ये 145 हो गया। अब 6 बार 29 6 बार कितना होता है, 29 को 6 से ज़रब दे दें, 6 9 बार 54 और 6 2 बार 12, 12 और 5 हासिल जो है 12 और 5 17, 174, और 7 बार भी तकसीम कर लें, 29 को 7 बार ज़रब दें तो ये कितना होगा, 7 बार ज़रब दें, 7 9 बार 63, 7 2 बार 14 और 6 20, 203 होते हैं, 203 हो गए, ठीक है। और 29 8 बार कितना हो गया,
29 8 बार हो गया जी। 29 को 8 से ज़रब दें, 8 9 बार 72, 8 2 बार 16, इसके असल 7 हुए हैं 72 के, पता है ना आपको। 8 2 बार 16 और 16 और 7 23, 232, ठीक है। और अब जो है इस 29 का 9 बार 29 9 बार कितना होता है, ये 9 के साथ भी 9 9 बार 81, असल 8, और 9 2 बार 9 2 बार 18, 18 और 8 26, 261, ठीक है। और 10 बार 290 होता है। 29 10 बार कितना हो गया, 290। ये आपको मैंने मुख्तसर सवाल भी बताए थे कि जब 29 को जितने के साथ भी ज़रब देंगे उतने, अगर 100 के साथ ज़रब देंगे तो ये 29 100 हो जाएगा, 1000 के साथ ज़रब देंगे, वो वाली भी बात याद है आपको, ठीक है। तो ये हमने इसी तरह 29 को जब 10 बार किया है तो ये भी साथ आपको बताया था कि 29 एक बार 29 हो गया, और एक सिफर है तो एक सिफर साथ लगा दिया, 290 हो गया। ये हमने फटाफट जल्दी जल्दी से ये टेबल बना लिया, ठीक है। इसको मद्देनज़र रखना है, इस टेबल को सामने रखना है, ठीक है। तो अब इस सवाल को हल करें। तो ये 2 पहले इंसान अभी छोटा है, और 6 साथ मिलाया तो कितना बना 26, अभी भी छोटा है 29 से। 9 साथ मिलाया तो ये 269 हो गया है, 269। तो अब 29 9 बार देखें कितना हुआ था, 10 बार तो 290 हो गया था, ज़्यादा हो गया 269, 290 10 बार होता है। तो 9 बार देख लें कितना होता है, तो ये टेबल के अंदर हमने लिखा हुआ है कि ये देखें 29 9 बार 261, ठीक है। तो ये 261 यहाँ पर हमने इसके नीचे लिखा। अब इसमें से 269 में से 261 माइनस किया, 9 से 1 निकाला तो बाकी 8, बाकी 6 से 6 सिफर, 2 से 2 सिफर, तो 8 बाकी बच गया। ऊपर से उतारा तो 1 81 बन गया। अब ये 29 से ज़्यादा ही है, लेकिन 29 एक बार 29, ये टेबल देखें अपना, ये 81 से ज़्यादा करना है आपने, एक ज़्यादा जब हो जाएगा तो उससे कम रख लेना है आपने। 29 3 बार कितना हुआ था, 2 बार 58, 3 बार 87, 87, यही बात है, ज़्यादा हो गया था तो 2 बार ही लिखेंगे फिर। तो यहाँ पर ऊपर लिखा 2 और ये 58 बन गया था 58। अब 81 में से 58 निकाल दें, माइनस कर लें, यहाँ से असल लेके गए यहाँ पर, तो यहाँ पर बने 11, ठीक है। 11 में से अब 8 निकाले हैं तो बाकी बचे हैं 3, कितने बचे हैं 3। अब यहाँ पर बचा था 7, 7 से 5 निकाले तो बाकी बचे 2, अब बन गया है 23। अब आखिरी इंसान आखिरी डिजिट जो है 2 रह गया है, वो यहाँ पर ले आए, तो ये यहाँ पर जब ड्रॉप किया तो ये 232 बन गया, 232 बन गया। अब टेबल के अंदर देखें 29 8 बार कितना हुआ था, 232, पूरा पूरा तकसीम हो गया टेबल के अंदर, जब हमने देखा है 232 हो गया पूरा पूरा। तो ये 29 8 बार 232 ये पूरा पूरा तकसीम हो गया, बाकी कुछ भी नहीं बचा। तो इसका 928 928 जो है ये आंसर है। तो हैंड्स पास अगर 26,912 को तकसीम करें 29 के साथ तो जवाब आता है 928। कितना जवाब आता है, ये भी आपने हल कर लिया जी। अगली जो है इस पर भी, इसको भी 7,611 तकसीम 43, यही बात है। तो नहीं, अगली जो कौन सी है, 33,165 तकसीम 45, ठीक है। 33,165 तकसीम 45
जी। तो इसको तकसीम करें, ठीक है, शुरू करेंगे। तो इस तरह हमने इसके अंदर लिख लिया और इसको हम तकसीम करते जाते हैं। तो जी 45 का पहले टेबल बनाना है आपने, 45 का टेबल बना लें सामने इसके। 45 एक बार 45 ही होता है। अब 45 दो बार कितना होता है, ये हम ज़रब दे के देखते हैं। 45 तीन बार कितना होगा, 45 चार बार कितना होगा, 45 पाँच बार कितना होगा, 45 छः बार कितना होगा, 45 सात बार कितना होगा, 45 आठ बार कितना होगा, और 45 नौ बार कितना होगा, और 45 10 बार, आपको पता है 450 ही होगा ज़ाहिर है, 45 के साथ एक सिफर लगा दिया तो 10 बार तो इतना ही हो जाएगा। अब हम ज़रब दे के देख लेते हैं। 45 दो बार होता है 90, लेकिन आपने ऐसे 45 को 2 के साथ ज़रब दे के देख लेना है। 2 5 बार 10 सिफर, 2 4 बार 8 और 1 9, 90 हो गया। 45 तीन बार, 45 को 3 के साथ ज़रब दे दें तो 3 5 बार 15 और असल 1, 3 4 बार 12 और 1 13, 135, ठीक है। और ये 135 यहाँ पर लिख लिया हमने। अब 45 चार बार कितना होता है, 45 को 4 से हम ज़रब दे दी। 4 5 बार 20 और 4 4 बार, वैसे ये मैं आपको तफसील से बता रहा हूँ कि ऐसे आप टेबल बना लें तो ज़्यादा इजी हो जाता है, आपको समझ आ जाती है सवाल की कि कितना ज़्यादा करेंगे, कितने बार ज़रब देंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, कितने बार कम ज़रब एक कम रखना होता है ना उससे, इसलिए ये टेबल बना रहे हैं। 4 5 बार 20 और सिफर असल 2, 4 4 बार 16 और 2 18, 180, ठीक है। और 45 5 बार कितना होता है, 5 5 बार 25 और असल 2 और 5 यहाँ पर लिख लिया, और 5 4 बार 20 और 2 22, 225। तो 45 5 बार 225 हो गया। अब 45 6 बार कितना होता है, 6 5 बार 30, सिफर असल 3 और 6 4 बार 24 और 3 27, 270। तो 45 6 बार 270 हो गया, ठीक है। अब 45 को 7 बार, 45 7 बार कितना होगा, 7 5 बार। आपके एक तो टेबल 10 तक टेबल जो है ना वो भी क्लियर होंगे आपको, कटवें 10 तक। अभी 7 का टेबल हम 2 बार पढ़ेंगे, 5 से भी और 4 से भी। 7 5 बार, 7 4 बार, इस बात की भी समझ आ रही है। तो 10 तक जो मरकज़ी टेबल हैं आपके वो आपको याद होने चाहिए, फिर अगले टेबल इसी तरह हम बना सकते हैं, कोई भी टेबल हो तो इसी तरह बनेगा, सही है। 7 5 बार कितना हो गया, 35, 5 असल 3 और 7 4 बार 28, 28 और 3 31, 315। तो 45 7 बार हो गया 315, ठीक हो गया। आगे 45 कितने बार, 8 बार कितना होता है, 8 5 बार 40, सिफर असल 4, 8 4 बार 32 और 4 36, 360। 45 8 बार होता है 360, ओके। अब 45 9 बार कितना होगा, 9 5 बार 40, सिफर असल 4, 9 4 बार 36 और 4, 9 5 बार 45, 5 असल 4, 9 4 बार 36 और 4 40, बोल दिया करें भाई आप लोग भी। 40 405,
तो 45 9 बार आ गया 405। ये टेबल आपने सामने रख लिया जो आपने बनाया। तो अब जल्दी से ही इसको हल कर लेते हैं। ये पहला हिस्सा जो है, ये अब सवाल की तरफ आएँ। पहला हिस्सा 3 था, छोटा है। अगला 3 33 बना, तो ये भी 33 भी 45 से छोटा है। अगला एक साथ मिलाया 331 बन गया। तो अब 45 के साथ ज़रब दें 331। देखें 331 से ज़्यादा कहाँ पर होता है जाके, तो 315 तक भी ज़्यादा नहीं होता, बल्कि 360। 45 8 बार 360 ज़्यादा हो जाता है, तो 7 बार हम इसको ज़रब दे देंगे। हमने ऊपर लिखा 7, ठीक है, और 7 बार कितना हो गया था 315। 45 7 बार 315 इनके नीचे लिखा। अब 331 से 315 माइनस कर लेना है। अब माइनस करें, इधर से हासिल लेके गए 11 बना, 11 से 5 निकाले तो बाकी 6। इधर कितने बचे 2। अब 2 से 1 निकाला तो बाकी 1। 3 से 3 निकाला तो 0। अब 16 बच गए। ऊपर से तीसरा हिस्सा हमने ड्रॉप किया, कौन सा, चौथा हिस्सा 6, 166 बन गया। अब ये 166 जो है, इस पर 45 का टेबल पढ़ते जाएं, पहाड़ा पढ़ते जाएं और बताएं कि ये कितनी बार होगा। आप देख रहे हैं कि 45 3 बार जो है 135 होता है और 4 बार 180 हो जाता है। टेबल के अंदर आपने देख लिया 4 बार ज़्यादा हो जाता है 180। 166 से 180 ज़्यादा है, तो लिहाजा 3 से, तो 3 इधर लिख लिया और 135 इसके नीचे लिख लिया। अब 166 में से 135 माइनस कर लें, बाकी कितने बचते हैं। 6 से 5 निकाला बाकी 1, 6 से 3 निकाले तो बाकी 3, 31 बच गया। अब इस 31 के साथ ये आखिरी हिस्सा जो 5 है, ये यहाँ पर नीचे उतार के लिया। अब ये बन गया है 315। तो आपको पता है कि टेबल के अंदर आपने देख लिया कि 45 7 बार 315 पूरा पूरा तकसीम हो जाता है, ठीक है। तो 45 7 बार 315 हो गया। तो ये 315 से 315 निकाला तो ये ख़त्म, 0 क्रॉस कर दिया। तो हैंड्स पास 33,165 डिवाइडेड बाय 45 इज इक्वल टू 737, यानी कि 737 जवाब आ गया इसका। आपने तकसीम कर लिया, डिवाइड कर लिया, ओके। अगली जो 5वीं है, अब 52,260 डिवाइडेड बाय 15, 52,260 तकसीम 15। अब करें 15 के साथ तकसीम इसको, सेम इसी तरह जिस तरह हम पिछली जोज हल कर रहे हैं। आपने पिछली जोज भी हल की है। तो अब 15 का आपने टेबल बना लें बेशक, तो ज़रा थोड़ा सा जल्दी जल्दी बनाना है, ठीक है, ताकि हमें इस सवाल को हल करते हुए बार बार ज़रबे ना देनी पड़े। कि रहने देते हैं, ऐसे ही अंदाज़ा तन जो है ना करते हैं। अब ये 52 है, 5 छोटा है, साथ 2 मिलाया तो कितना बना 52, ठीक है। तो 15 1 बार 15, 15 2 बार 30 होता है, 3 बार 45 होता है, 4 बार 60 हो जाता है, ठीक है। तो अब जो है 60 ज़्यादा हो जाएगा, तो 15 3 बार, 3 ऊपर लिखा और ये 45 इसके नीचे लिख लिया हमने। अब 52 से 45 निकाल लें, कितने बचते हैं। इधर से हासिल लेके गए, इधर बाकी 4 बच गए थे, तो इधर 12 बन गए। 12 से 5 निकाले तो बाकी 7 बच गए, और अब यहाँ पर 4 से 4 है 0, 7 ही बाकी बच गए। 52 से 45 निकाल लिए तो बाकी 7 बच गए। अगला हिस्सा 2 नीचे ड्रॉप कर लिया हमने। 2 जब ड्रॉप किया तो ये 72 बन गया। अब 15 1 बार 15, 15 2 बार 30, 15 3 बार 45, 15 4 बार 60, ठीक है, और 15 5 बार 75 होता है 75।
तो लिहाजा 75 72 से ज़्यादा हो जाएगा, तो 4 बार 4 यहाँ पर लिखा और यहाँ पर नीचे 60 लिखा। तो अब 72 से 60 निकाल दिए, 2 से 2 और 7 से 6 निकाला, तो बाकी 1, बाकी बच गया जी 12। कितना बच गया? अब 6 ऊपर से लेके आए, अगला आंसर कौन सा है? 6, ये लेके आए, 126 बन गया। अब 15 5 बार तो 15 5 बार 75 हो गया था, 15 6 बार 90 हो जाएगा, 15 7 बार 105 हो जाएगा, 15 8 बार 120 हो जाएगा, और 15 9 बार 135 होता है, वो ज़्यादा हो जाएगा। अब 15 8 बार, यहाँ पर ऊपर लिखा 8 और 120 के साथ इसको यहाँ पर लिख लिया। अब 6 से 0 निकाला, 6, बाकी 2 से 2 0, 1 से 1 0, 6 बाकी बच गया। 126 से 120 निकाला तो बाकी 6 बच गए। अब आखिर पे बचा है 0, इस 0 को यहाँ ड्रॉप किया, यहाँ लेके आए। अब 15 4 बार 60, 15 4 बार 60 हो गए, पूरा 60 यहाँ पर लिख लिया। 60 से 60 निकाला 0, तो हैंस पास 52,260 को तकसीम करें 15 पर, तो इसका आंसर आता है 3,484। कितना आता है? 3,484 आ गया आंसर। आखिरी जो है ये भी 29 है, तो 29 का हमने टेबल पहले बनाया हुआ था, ठीक है, वो टेबल पूरा यहाँ पर ये लिखा गया, ठीक है। अब इसको मद्देनजर रखना है, पहले 29 का टेबल बनाया था ना, हाँ चलें जी। तो इसको करें तकसीम 29 को, ये 75,661 को 29 पर तकसीम करें। हाँ जी, तो पहला 7 था, अगला 5 है, ये 75 बन गया टोटल। कितना बन गया? 75। 29 2 बार कितना था टेबल के अंदर? 2 बार 58 था, ये 3 बार 87 हो गया, 87 हो गया। तो अब 2 बार ही ठीक है, 3 बार चूंकि ज़्यादा हो जाएगा। ऊपर लिखा 2 और 2 बार बनता है 58, तो 75 से 58 निकाल दें। इधर से हासिल लेके गए 15 बना, 15 से 8 निकाल ले तो बाकी बचे 7, और इधर कितने बचे? 6। 6 से 7 से एक हासिल लेके चले गए थे, तो बाकी 6 बचे थे। तो 6 से 5 निकाले तो बाकी 1, 17 बच गया। अब ऊपर से हिंसा लेके आए हैं हम 6, 176 हो गया। 29 कितने बार? 176 देखना है कहाँ पर आता है। 174 तो 6 बार हो जाता है, यही बात है। 174 6 बार होता है, 29 6 बार 174 टेबल के अंदर आप देख रहे हैं। तो 174 तो 7 बार चूंकि ज़्यादा हो जाता है, तो 6 यहाँ पर ऊपर लिखा 6 और 174 हमने पूरा लिख लिया। अब 176 से 174 निकाल दिए तो बाकी बचे 2। 6 से 4 निकाले तो बाकी 2 बच गए, बाकी 7 से 7 0, 1 से 1 0, तो ये 2 बाकी बचते हैं। अब ऊपर से उतार के लेके आए हम ये अगला 6, अब ये बना है 26, ये अभी छोटा है। अब क्या करें? अब ये चूंकि छोटा ही है, तो अब ये 29 0 बार 0, ठीक है, 29 0 बार 0, एक एक इंसा ड्रॉप करते जाना है ना आपने। तो अभी चूंकि छोटा ही रहा है, तो पहले 0 तो लगाने की ज़रूरत तो नहीं होती थी शुरू में ही, लेकिन अब यहाँ पर सेंटर में पहले किसी न किसी हिस्से से पढ़ना है आपने। एक बार 29 एक बार भी 29 ही होता है, तो लिहाजा ये उससे भी आप एक इंसान नीचे रखना है, तो उससे नीचे तो 0 ही है फिर। तो 29 0 बार, जिसको भी मैंने बताया था 0 के साथ ज़रब करें तो वो 0 ही रहता है। 29 0 बार 0, 2 0 0, 5 0 0, 8 0 0, 1500 0 0। जिस हिस्से को जिस रकम को भी 0 के साथ ज़रब करेंगे तो वो 0 ही रहेगा। बात की समझ आ गई? तो लिहाजा ये 29 भी 0 बार 0 ही हो गया। तो ये 0 0 नीचे लिख के तो 26 से 0 निकाला तो फिर 26 ही बच गया, ठीक है। तो आपने जो है ये इस यहाँ पर 0 लिख के तो इसको माइनस करने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है, इसलिए ये ख़त्म।
तो लिहाजा अब हमने ये 26 ही रहा। अब अगला इंसाबी साथ और ले आए, यहाँ पर ऊपर जवाब के साथ सिफर लगा दिया आपने, ठीक है। अगला एक जो है वो ड्रॉप करके अब ये 261 बन गया, अब ये 261 बन गया। अब 261 जो बना है तो ये 29 कितने बार 261 होगा, तो ये टेबल के अंदर आ जाए तो ये 9 बार, 29 9 बार 261 आप देख रहे हैं, तो ये 9 बार ऊपर लिखा ये 9 और 261 लिख के, तो 261 से 261 निकाला तो 0, यानी कि ये क्रॉस कर दिया हमने। तो ये पूरा पूरा तकसीम हो गया। अब तो इसका आंसर आया है 2609। यहां पर अक्सर आप अक्सर गलती कर देते हैं कि ये 269 यानी कि ये 0 कोई नहीं लगा रहे होते, तो इस बात की आपको अच्छे तरीके से समझ लग गई है कि चूंकि हमने एक इंसान नीचे रखना होता है, उसकी ज़्यादा नहीं करना जितनी भी वो नीचे डिजिट हो, तो लिहाजा जो है इसलिए जहाँ ये जो जब 26 बना था तो 26 भी चूंकि 29 से कम था तो एक हिस्सा और लाना पड़ा था, तो एक हिस्सा और अगला हिस्सा लाना है, तो इसकी जगह पर हमने यहाँ पर सिफर लगा के तो फिर आगे अगला हिस्से को ड्रॉप करेंगे, क्योंकि वो 29 सिफर बार सिफर हो गया है, उसको ज़रब कर लिया हमने, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखते हुए तो आपने ये इसका आंसर जो है 2609 आया है। तो हैंस बस अगर 75,661 डिवाइडेड बाय 29 इज इक्वल टू, आंसर इसका क्या आया 2609, 2609। तो आपने 2-3 तरीकों के साथ जो है वो ज़रब करना सीख लिया है, ठीक है। तो अब आगे इस एक्सरसाइज का नेक्स्ट जो है हम इस एक्सरसाइज का एक्सरसाइज नंबर 1.3 ही, और इसका छठा और आगे 7वां सवाल भी है, 8वां सवाल भी है। तो ये भी कुछ डिवाइड के हैं और कुछ जो है मल्टीप्लिकेशन इनमें करनी होगी, तो ये हम जो है अगले लेसन में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ अल्लाह हाफिज़।